दोस्तों, क्या अमेरिका और इजराइल के बाद अब तुर्की और अजरबैजान भी ईरान पर हमला करेंगे? क्या ईरान की ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान को भी अपना निशाना बना सकती हैं? मिडिल ईस्ट में छिड़ी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी लड़ाई अब और ज्यादा भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिका और इजराइल पिछले एक हफ्ते से लगातार ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। तो ईरान भी इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस को दहला रहा है, वहां भी मिसाइलें मार रहा है। लेकिन अब इस लड़ाई के और ज्यादा फैलने और ज्यादा बड़ा होने का खतरा बढ़ चुका है, और इसकी वजह है एक ड्रोन स्ट्राइक। यह ड्रोन अटैक ना तो ईरान में हुआ है, ना इजराइल में हुआ है, ना यूएई, बहरीन और कुवैत में हुआ है। यह हमला हुआ है अजरबैजान में। जी हां, पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान में। गुरुवार यानी 5 मार्च को अजरबैजान में 2 ड्रोन स्ट्राइक हुए। एक ड्रोन वहां के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नाक्शिवन, वहां के कैंपस में आकर गिरा, तो दूसरा एयरपोर्ट के पास एक स्कूल पर गिरा। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान पर यह ड्रोन स्ट्राइक ईरान ने किए। अजरबैजान गवर्नमेंट ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह ड्रोन ईरान ने ही फायर किए थे। इस ड्रोन स्ट्राइक में 2 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान पर ड्रोन हमले ने मिडिल ईस्ट के संकट को काकेशस रीजन तक फैला दिया है, यानी इस लड़ाई के और ज्यादा फैलने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अपने ऊपर की गई इस ड्रोन स्ट्राइक से अजरबैजान बहुत भड़का हुआ है। उसने ईरानी राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी तो जताई है, साथ ही साथ हमले का जवाब देने की भी बात कही है। अब अगर अजरबैजान ईरान पर पलटवार करता है तो जाहिर है कि ईरान भी उसका जवाब देगा, और इससे इस जंग में एक नया मोर्चा खुल जाएगा। हालांकि ईरान के आर्म फोर्सेस ने अजरबैजान पर ड्रोन हमला करने की बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये हमला हमने नहीं किया। अब सवाल उठता है कि ईरान ने अगर अजरबैजान पर हमला किया है तो उसकी वजह क्या है, और अगर हमला नहीं किया है तो फिर सवाल ये कि अजरबैजान पर स्ट्राइक की किसने। तो पहले सवाल पर बात करते हैं, और इसके जवाब से पहले आपको यह बताता हूं कि अजरबैजान से पहले एक हमला तुर्की पर भी किया गया था। तुर्की के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रही ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो की एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि तुर्की पर हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि ईरान का यह किसी नाटो कंट्री पर किया गया पहला हमला था। ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में मौजूद अरेबियन देशों को टारगेट किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। अमेरिका वहां से मिलिट्री बेसेस और अपने सारे सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस जंग में ईरान के खिलाफ अब तक केवल अमेरिका और इजराइल ही है। ब्रिटेन और फ्रांस इस लड़ाई से अब उन्होंने अपनी दूरी बना ली है। नाटो के दूसरे सदस्य देशों ने भी जंग लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लेकिन तुर्की पर किया गया ईरान का हमला इस पूरे सिनेरियो को पलट सकता है, क्योंकि तुर्की एक नाटो कंट्री है और यहां के इसरिलिक एयरबेस में नाटो फोर्स तैनात है, जिसमें अमेरिका का अच्छा खासा एसेट है। वहीं क्वेरिसिक में रडार बेस भी है, और यह अमेरिकी रडार बेस खासतौर पर ईरान की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया है। इस रडार का सीधा फायदा इजराइल को होता है, और 2025 में इसके खिलाफ लोगों ने तुर्की में एक प्रोटेस्ट भी किया था। तो दावा किया गया कि ईरान ने तुर्की के इसी एयरबेस को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फायर की थी, जिसे नाटो के एयर डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उसने तुर्की में नाटो के बेस पर हमला करने की कोशिश की है। उसने कहा कि भैया, हमने यह हमला नहीं किया है, लेकिन तुर्की ने ऑफिशियली यह कहा है कि ये जो मिसाइल थी वो ईरानी मिसाइल थी और हमला ईरान ने ही किया है। तुर्की के बाद ही यह कहा गया कि ईरान ने अजरबैजान पर भी हमला किया है। तो सवाल यही है ना कि आखिर ईरान नए दुश्मन क्यों बनाने पर तुला हुआ है? अमेरिका और इजराइल के हमलों को वो रोक नहीं पा रहा है। भले ही वो जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल उसके तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रोजाना बमबारी कर रहे हैं, रोजाना मिसाइल स्ट्राइक कर रहे हैं, और बदले में ईरान जो कर रहा है वो 90% वो इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ईरान पहले से ही जंग में अकेला है। उसने मिडिल ईस्ट के देशों पर स्ट्राइक कर उन्हें दुश्मन बना लिया। तो अब तुर्की और अजरबैजान से भी पंगा लेकर वो नए दुश्मन क्यों खड़े कर रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब यही हो सकता है कि ईरान तुर्की में मौजूद नाटो बेस पर स्ट्राइक कर अमेरिका को चोट पहुंचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान इजराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
इजराइल अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई करता है, तो अजरबैजान इजराइल का मेजर ऑयल सप्लायर है। इजराइल के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 46.4% तेल अजरबैजान से आता है, और वो भी तुर्की के सईहान पोर्ट के रास्ते। तो अजरबैजान पर ईरान के हमले की वजह यही लगती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान ने तुर्की के नाटो बेस और अजरबैजान पर हमले की बात से इनकार किया है। अब सवाल है कि क्या ईरान सच बोल रहा है? असल में बात यह है कि मार्च की शुरुआत में साइप्रस के अक्रोत्री में मौजूद यूनाइटेड किंगडम के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। वहां भी शुरुआत में यही कहा गया कि हमला ईरान ने किया, लेकिन यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये ड्रोन ईरान ने लॉन्च नहीं किए थे। साइप्रस के बाद ऐसे ही ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक तुर्की और अजरबैजान पर किए गए हैं, जिसमें ईरान ने अपनी भूमिका से इनकार किया है। तो ऐसे में सवाल उठेंगे ना कि जब ईरान ने साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान को टारगेट नहीं किया, तो फिर किसने किया? क्या इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसमें किसी थर्ड पार्टी का हाथ है? अब बात पाकिस्तान की। भाई, पाकिस्तान के दो जिगरी दोस्तों पर, इस्लामिक बिरादर पर ईरान हमला कर चुका है, तो कहीं अगला हमला पाकिस्तान पर तो नहीं होने वाला? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान पर की जाने वाली एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया है और एयरपोर्ट भी दिया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है ऑफिशियली, पाकिस्तान ने भी इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अगर इन आरोपों में दोस्तों जरा भी दम है, तो पाकिस्तान को ईरान का निशाना बनते देर नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि कब तक होता है। दोस्तों, आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि अजरबैजान और तुर्की पर हमला किसने किया? ईरान ने किया या कोई और खेल चल रहा है? जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।